वेलकम टू बूम बूम फिजिक्स। मैं प्रिंस सर आपका यूनिट एंड डायमेंशन में लेक्चर 5 में हम लोग देखेंगे आज भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है विमा की सहायता से। हाउ टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिए रहेंगे, बहुत सारी भौतिक राशियां आपको दी रहेंगी और आपको करना क्या होगा, बस उनके बीच में एक संबंध इस्टेब्लिश करना है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है और वही प्रोसेस हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे रहेगा सर। देखो एक क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। देखो ये जो कंसेप्ट है हमारा, क्वेश्चन के थ्रू अगर हम लोग जाते हैं तो ज़्यादा हम लोगों का कंसेप्ट ये क्लियर होगा। जैसे मान लो तुमसे कोई बोलता है कि फोर्स ऑन अ बॉडी, force on a body depends upon mass and acceleration. Establish the relation between them. Establish the relation between them. हिंदी में हम लोग बोलेंगे इसको कैसे सर। बोल रहा है कि किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर बल उसके द्रव्यमान, जिसको हम लोग m से दिखाएंगे, तथा त्वरण a पर निर्भर करता है, ठीक है, उनमें संबंध स्थापित करें। देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से हम लोग काम करेंगे, उनमें संबंध स्थापित करें। चलो भाई करते हैं जरा, कैसे करेंगे काम। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया और मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि दोनों माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई समस्या ना हो। देखो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, इसको एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो चलो हम करते क्या हैं कि पहले आप सबसे पहले ये देख लोगे कि कौन सी राशि जो है निर्भर करती है। तो भाई यहां पर मालूम चला कि सर फोर्स जो है यही डिपेंड कर रहा है, सर बल जो है यही निर्भर कर रहा है। मतलब कि आप ले लोगे पहले बल को, और बल को डिनोट करते हैं हम लोग F से। ले लिया हमने, जो राशि निर्भर करती है उनको मैंने पहले ले लिया, मैंने ले लिया F क्योंकि बल निर्भर कर रही है, फोर्स निर्भर कर रहा है। चलो ओके, समानुपाती का साइन लेते हैं। निर्भर जिन जिन पर कर रही है, जिन जिन पर डिपेंड कर रहा है उन सबको लो। चलो किन पर भाई कर रहा है, द्रव्यमान पर कर रहा है। वेरी गुड, द्रव्यमान पर कर रहा है, मैंने द्रव्यमान को ले लिया M। फिर मैंने देखा त्वरण को ऊपर कर रही है, त्वरण को ले लिया A। ले लिया हमने। अब हो सकता है कि पावर जो फॉर्मूला जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो उसमें इनका पावर भी कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, इनका कुछ पावर अपने से ले लेंगे। ए बी, 2 गो है तो ए बी लिया, 3 गो होता तो ए बी और सी लेते, 2 है ए बी ले लिया। चलो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले मैंने क्या किया, जो राशि निर्भर कर रही है, जो डिपेंड कर रही है, जो डिपेंडेबल है उसको मैंने ले लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लिया, और जो जो क्वांटिटी पे निर्भर कर रही है वो लिख लिया मैंने। जैसे द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा था, त्वरण पर निर्भर कर रहा था, मैंने दोनों क्वांटिटी को ले लिया। फिर अपने मन से मैंने कुछ पावर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे मैंने इसका पावर A रखा, फिर B रखा, आगे होता तो C रखते। बस आइए, अब आपके पास एक समीकरण है F समानुपाती M का पावर A और A का पावर B। हम करते क्या है, दोनों तरफ जो भी क्वांटिटीज हैं सबका विमा लिख देते हैं। दोनों तरफ की राशियों का विमा लिखने पर, दोनों तरफ की राशियों की विमा लिख दें। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे भाई। दोनों तरफ की राशियों का क्या लिख दें, विमा। चलो फोर्स है, फोर्स का बल का विमा तो आपको मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, प्रीवियस लेक्चर देखिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। जिनको भी मालूम नहीं चल रहा कि सर ये F का कैसे आपने लिखा,
तो पिछला लेक्चर दे आप लोग देखें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जितने भी हैं सब आपका डायमेंशन का ही है, आप लोग जरूर देखें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मास है, मास का जो विमा होगा m ही होगा, पावर हमारा a है। ये तो एक्सेलरेशन है मेरे भाई, त्वरण है, त्वरण का विमा कितना हो जाएगा lt - 2। फिर से कैसा हो गया सर a का lt - 2, लेक्चर 2 देखो, लेक्चर 2। चलो पावर कितना b। अब करो क्या, सबको आगे बढ़ाते हैं, कैसे होता है आगे देखो। mlt - 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l का पावर b, t का पावर -2b। अब कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ तुलना करो। यहां m का पावर कितना है, a है, और यहां तुम क्या देख रहे हो, a के जगह पर 1 है, तो मालूम चला कि सर a बराबर तो 1 आ गया। कैसे सर, क्योंकि इधर वाला जो m का पावर होगा और इधर वाला जो m का पावर होगा, दोनों तरफ के पावर को इक्वल कर देना है, a 1 के बराबर। यहां से देखोगे कि सर b भी जो है वो भी 1 के बराबर है, b भी तुम्हारा 1 के बराबर आ गया। अब तीसरा कोई पावर में है नहीं, मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं। अब a तथा b के मान को कहाँ रख देना है, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a तथा b के मान को कहाँ रखो, समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखें। और जैसे ही आप इसको समीकरण 1 में बाबू मेरे रखोगे, रखने पे होगा ये कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a है, m का पावर a और a के जगह पे आया 1, a का पावर है b और a का पावर b का b के जगह पे भी 1, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया m इंटू a, m इंटू a। कोई दिक्कत, m इंटू a। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो चाहो तो, इक्वल के एम ए दे दो, के का वैल्यू 1 लिख दो, के का वैल्यू हमेशा तुमको दिया रहेगा, आ जाएगा यहाँ पर f बराबर m इंटू ए। ये एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल देके आपको ये सवाल को सॉल्व किया, अभी आप इसको नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं और वो सवाल पे थोड़ा फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फाइंड रिलेशन। इसमें देखो, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है उसकी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, संबंध बताओ। कौन त्वरण, कौन निर्भर कर रहा है भाई, सबसे पहली बात हमको सेलेक्ट करना है कौन, तो सर टाइम पीरियड। सर कौन, आवर्तकाल। तो लिख लो, जो डिपेंड कर रहा है पहले लिख लो, जैसा मैंने पहले सवाल में करा था वैसा ही करेंगे। चलो क्या, टी किन किन पर डिपेंड कर रहा है भाई, तो डिपेंड कर रहा है सर लेंथ पर, डिपेंड कर रहा है सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, डिपेंड कर रहा है सर लंबाई पर, डिपेंड कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो करो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लो मेरे भाई, और लंबाई को लिखो L और साथ ही साथ गुरुत्वीय त्वरण को ले लो G। आपके पास क्या क्या आ गया सर, आवर्तकाल निर्भर कर रहा है, पढ़ो इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझ लो कि मैंने लिख लिया, निर्भर करता है। और किन पर सर, लंबाई पर, सर लंबाई पर, और साथ ही साथ गुरुत्वीय त्वरण पर सर जी पर। ओके, मैंने क्या बोला कि इतना करने के बाद आप जितनी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद है सबके पावर में ए बी सी दे दो। सर यहाँ तो 2 ही हैं तो ए और बी से काम चल जाएगा, काम चला लो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। चलो आगे का कार्यक्रम क्या था सर, आगे का कार्यक्रम यही था कि जितनी भी विमाएं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आई हुई हैं सबका बीमा लिख देते हैं। यही ना आया है, देखो तो गलती बोल रहे हैं क्या, L का पावर A आया है और G का पावर B आया है, यही आया है। चलिए भाई, दोनों तरफ का बीमा लिखने पर है, दोनों तरफ की राशियों का बीमा लिख दें, बीमा लिख दें, दोनों तरफ की राशियों की क्या कर दें, बीमा लिख दें। अच्छा टाइम पीरियड है मेरे भाई, टाइम पीरियड का मतलब कि T, यानी कि इसका L भी 0 होगा और M भी क्या होगा, 0 होगा, केवल T का पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। L है लेंथ, लेंथ का बीमा A, क्लियर। G गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है,
और एक्सेलरेशन का भी मान, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी मान, दोनों का LT -2 का पावर कितना मेरे भाई B, क्योंकि इसका पावर B तो इसका जितना भी मान होगा सबका पावर B हो जाएगा। M का पावर 0, L का पावर 0, T का पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल LA, और यहाँ पर देखोगे तो L का पावर B हेकरा से हेकरा A इंटू B और T का पावर -2B। एनी डाउट? नो डाउट सर। अब क्या करोगे? आगे बढ़ते जाएंगे सर, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान लग रहा है। L और L बराबर पावर को जोड़ देते हैं, A + B और T का पावर -2B। मेरे भाई बोलो कहीं कोई समस्या? नहीं समस्या। फिर से वही काम करेंगे, पावर जो भी है सबको कंपैरिजन करके ए बी का वैल्यू निकालेंगे। चलो आ जाओ, इस T के जगह पर इस T का पावर में कितना है, T का पावर में यहाँ कितना है -2B। चलो -2B लिख लो, इक्वल करो, यहाँ पे T का पावर में कितना है 1 है, तो -2B इज इक्वल टू कितना 1। भाई B इज इक्वल टू कितना -1/2। देखो 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 B का वैल्यू तुम्हारा आ गया। अब जब B का वैल्यू भैया आ गया मेरा, A का वैल्यू भी आ जाएगा। कैसे सर? क्योंकि L का पावर A + B है, तो ओके A + B, और यहाँ L का वैल्यू 0 है, ओके 0 है, तो A का वैल्यू क्या, A का A रखो और B के जगह पर -1/2। ये देखो 0, A बराबर -1/2 उधर चला जाएगा भैया, A का वैल्यू 1/2। बोलो कहीं कोई समस्या? A का वैल्यू 1/2, B का वैल्यू -1/2। अब कुछ नहीं करना, A B का वैल्यू तुमको रख देना है समीकरण 1 में। यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख सकते हैं, ओके। चलिए, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का पावर A, और L का पावर A का 1/2, वेरी गुड वेरी गुड, इंटू G का पावर B, G का पावर बोल दे मेरे भाई -1/2। क्यों सर? क्योंकि B का पावर, G का पावर B है और B का वैल्यू हमारा आया है -1/2, मैंने -1/2 रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैथ वाले सर तुमको पढ़ाए होंगे कि जब पावर में 1/2, ठीक है, और एक बे पावर में -1/2 है, तो माइनस हटाने के लिए हम बट्टा के नीचे भेज देते हैं, तो माइनसवा अपने आप हट जाता है, नहीं हट जाता है। चलो भाई हट गया, मैथ वाला सर बढ़िया से पढ़ाया तुमको। L का पावर 1/2 तुम क्या कहते हो, का है √L नहीं लिख देंगे? ये मैथ वाले सर नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे कोई बात नहीं, माफ कर देना, हम पढ़ा देते हैं। G का यहाँ पर कितना हो जाएगा √G, सब पढ़ाए हैं सर, तुम भूल गए हो। पावर में अगर 1/2 है, रूट में ले लेते हैं। चलो भैया, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ऊपर हूँ रूट नीचे हूँ रूट, तो शोभन के रूट एक हाली में दे देते हैं। मैथ वाले सर फिर से पढ़ाए हैं? यस सर पढ़ाए हैं, ये वाली बात तो याद आ गया हमको। फिर देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो इक्वल आएगा। सर यहाँ पर के देंगे ना? हाँ सर के देंगे, के दे दिए सर, ओके L/G। सर के जगह पर क्या रखेंगे? देखो ना, के जगह पे है तुम 2π रख दो ना, सवाले में हम लिख देंगे, चाहे तुमको भी सवाल जब मिलेगा ना DPP में लिखा रहेगा के जगह पर क्या रखना है, तो T = 2π √L/G। अभी कितनों को याद है? अरे महाराज, ये सब चीज़ बात हम देख ले बानी, ये फॉर्मूला तो हमको मिला है, लेकिन अब तो प्रूफ कर दिए, मजा आ गया सर। छाप लीजिए अब आप लोग थोड़ा सा। ये हमारा एक DPP का क्वेश्चन है जो हम रेगुलर आप लोगों को बनाने के लिए दिए हुए हैं, आप सब लोगों के पास भी होगा जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अब देखो, सवाल है कि यदि हम बल, वेग व समय के मात्रक क्रमशः F, V और T ले लें, तो द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होगा? इफ F, V एंड T आर चूजन एज द यूनिट ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, देन डायमेंशन ऑफ मास विल बी व्हाट? तो करो क्या, देखो भाई, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, यानी कि मास पूछ रहा है, और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है भाई? फोर्स पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ टाइम पर डिपेंड करता है। 3 चीज़ों पे ध्यान देना, जिनका भी फार्मूला पूछ रहा है वो पहले होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिन जिन चीज़ों को वो सेलेक्ट किया है सबको करते क्या है वही काम करेंगे। पावर A ले लेंगे, B ले लेंगे, और क्या ले लेंगे? C ले लेंगे। क्लियर है? दोनों, इसको चलो समीकरण 1 भी मान सकते हो। करो क्या, अब दोनों तरफ का डायमेंशन लिख दो। यहाँ तो केवल M है मेरे भाई, M 1 होगा,
L तो है नहीं, L 0 लिख सकते हो तुम, T भी तुम क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का कितना होता है, MLT-2। सर ना बुझाई प्रीवियस लेक्चर देखो, डायमेंशन के बार बार बोलता नहीं, पक्का बुझाई। F का यही होता है और पावर हो गया A। चलो V क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, और वेग का तो आपको बताए हैं ना चिला के LT-1 नहीं बताए हैं का। पावर में कितना हो गया भाई V, और T का पावर तो ऐसे ही रहने दो ना C तुम। ओके, M का पावर 1, L का पावर 0, T का पावर 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और 1A में गुणा करो यहाँ, A L फिर A से करो T-2A, L का पावर B, T का पावर -B और T का पावर C। चलो जैसे जैसे है इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। M1 है भाई, M1 है, L 0 है और T है हमारा 0। देखो यही वाला मैंने कर दिया। ओके, यहाँ केवल M अकेले है, तो सर यहाँ M अगर अकेले है तो M का पावर A। ओके, L अकेले नहीं है सर, L 2 बार है तो पावर जोड़ दो, L का पावर हो जाएगा A+B। L का पावर कितना भाई, A+B। ओके, T तो सर 3 बार है, कोई बात नहीं, T एक बार लिखो और सब पावर को जोड़ दो, जोड़ोगे तो हो जाएगा -2A प्लस या -B और +C। देखो सर काहे किए हैं ऐसा सर, T का पावर -2A जोड़ -B तो +- B और +C, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आओ कंपैरिजन करते हैं जरा। A के जगह पर कितना आया, सीधा साधा स्पष्ट आंसर तुम्हारा आएगा सर A = 1। यहाँ पर तुम मालूम करोगे तो मालूम चलेगा सर A + B बराबर हो जाएगा 0। A + B = 0। A का वैल्यू हमारे पास 1 है और B + 0, B का वैल्यू आ गया -1। देखो ये हमारा -1। ओके, चलो उधर T का पावर कितना है सर, -2A -B = 0। -2 × 1, A का जगह पर 1, -B के जगह पर -1 यानी कि +1 + C 0। -2 + 1 + C = 0। सो -1 + C = 0। यहाँ से आया तुम्हारा C = 1। भाई A B C तीनों का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, A B C के मान को कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं इसको। चलो तो भाई देखो समीकरण 1 यहाँ है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F का पावर A, V का पावर B और T का पावर C। देखो तुम्हारा जो फॉर्मूला आ जाएगा अब, F का पावर A के जगह पे 1, V पावर B के जगह पे -1, T के जगह पे 1। सो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसे कुछ और आपको यही टिक करना है, वही तुम्हारा आंसर है। हमारे डीपीपी में जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर यहाँ इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रीब्यूट करा है उसमें बहुत सारे इस पर सवाल हैं और हम लोग करेंगे और भी आगे। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।